Welcome back to my channel. So in the last video we actually discussed about the civil codes, and in this video we'll be discussing about the criminal codes. So what is the difference between the civil and a session code? Okay, the difference is the type of the cases that it deals with. So our criminal codes deals with the cases which includes robbery, murder. ओके सो ऐसे ऐसे जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वाले होते हैं ना, वो रॉबरी और मर्डर जैसे केसेस वो क्रिमिनल कोर्ट्स डील करता है. अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो जज होता है वो सेम होता है बट उसका नाम बदल जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर जो हाईएस्ट कोर्ट होता है ना वो किसका होता है? वो होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज. वहाँ पे क्या था? वहाँ पर क्या था? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. और यहाँ पर क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन जज. अब यहाँ पर सिर्फ नाम बदला है, सेशन और सिविल. ठीक है. बट जो इंसान होगा वो सेम होगा. ठीक है. सो ये हाईएस्ट होता है कोर्ट ऑफ द सेशन जज, और इनके साथ साथ में एडिशनल सेशन जज भी होते हैं इन्हें हेल्प करने के लिए. ठीक है. और अगर ये मिलकर कोई ऐसा कुछ डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको तो डेथ सेंटेंस किसी को दे देते हैं, डेथ पनिशमेंट देते हैं, तो ऐसे ही वो प्रूव नहीं हो जाता. वो जो डेथ अगर किसी को हो रही है, तो अगर वो इंसान नहीं भी मतलब चाहता कि मैं हाई कोर्ट तक मैं अपना केस को एक्सटेंड करूं, मतलब उसके पास मनी नहीं है, कुछ इस तरह का केस है, बट फिर भी मतलब हाई कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा उसके अप्रूवल के लिए. जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की ड्यूटी है कि सेंटेंस ऑफ द डेथ इट्स नीड्स टू बी कंफर्म्ड. ओके, दिस नीड्स टू बी कंफर्म. और कंफर्म्ड बाय होम? कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट. और अगर इन केस उसमें कुछ ऐसा हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है केस. बट वो बहुत ज़्यादा कम केसेस में हो जाता है, बिकॉज ऐसे छोटे छोटे केसेस सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा पाते हैं. तो जो सेशन जज होता है और जो एडिशनल सेशन जज होता है वो डेथ वाला सेंटेंस दे सकता है. ये तो हो गए हमारे टॉप मोस्ट वाले. उसके बाद में हमारा आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. क्या आता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. जैसे कि हमने क्रिमिनल कोर्ट्स में पढ़ा था, सिविल जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और उसके साथ साथ में सबऑर्डिनेट सिविल जज. तो यहाँ पर हमारा होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. वहाँ पर था कोर्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट सिविल जज, और थर्ड वाला था कोर्ट ऑफ सब जज, और फोर्थ था कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज. यहाँ पर जो सेकंड है वो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. जो थर्ड है उसमें से चीफ वर्ड हटा दो तो वो थर्ड वाला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? जैसे कि जो टॉप मोस्ट पे है सेशन जज के पास, उसके पास तो पावर है कि डेथ ही दे सकते हैं वो, सेंटेंस ऑफ डेथ, बट दैट्स नीड टू बी कंफर्म्ड. बट जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है ना, उसके पास क्या मतलब होती है कि वो क्या कर सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. सो ये डेथ तो पास वो नहीं कर सकता है, और ना ही लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट कह सकता है. तो ये इम्प्रिजनमेंट इसके पास क्या है, क्या कह सकता है ये? ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years. अगर लग रहा है कि ही डिजर्व्स मोर देन दिस, तो इसे फिर आगे सेशन जज में भेज सकते हैं. बट वो नहीं कह सकता कि इसे लाइफ टाइम के लिए पनिशमेंट दे दो या फिर डेथ का ऐसे इशू कर दे. नो. तो ये हो गया हमारा सेकंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. और अब आता है थर्ड. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट में होता है सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. और सुप्रीम कोर्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज, कोर्ट ऑफ द सब जज एंड द कोर्ट ऑफ द स्मॉल कॉजेस. तो इस तरह से हमें ये लर्न करने पड़ेंगे. और अगर मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन उसके पास इसमें होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होते हैं फर्स्ट क्लास, और एक होते हैं सेकंड क्लास. तो दो केसेस में डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है. सो जो ये फर्स्ट क्लास वाले होते हैं ना,
दे कैन गिव द परमिशन टू, वो इतना बोल सकते हैं कि 3 ईयर्स तक, और ये जो सेकेंड क्लास वाले होते हैं ये सिर्फ 2 ईयर्स तक ही बोल सकते हैं, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब तक बोल सकते हैं, 7 ईयर्स तक, और जो सेशन जज हैं वो कब तक बोल सकते हैं, लाइफ के लिए बोल सकते हैं। सो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया था कि इनके पास क्या क्या प्रोविजंस होती हैं। अब ऑब्वियसली अपील्स का क्या है, अपील्स में तो कुछ याद करने जैसा है ही नहीं है। अगर आपको जजेस याद हैं, अगर उनके कोर्ट्स याद हैं फर्दर, तो अपील्स तो पता ही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जाएंगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और उनके पास जाएंगी सेशन जज के पास, सिंपल। एंड सो ये हमारा अपील सिस्टम होता है। एंड द ऑल पर्सन्स हु आर कन्विक्टेड बाय सेशन कोर्ट, मतलब अगर कोई सेशन जज, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ सेशन जज होता है, ये दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अगर वो उसे डेथ का बोल देता है, सो दैट केस मूव्स टू द हाई कोर्ट फॉर द अप्रूवल. So in the next video, we'll be discussing about the Lok Adalat. Please do hit the like and subscribe button and also share it. Thank you so much. Bye-bye.